हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हिमांशु शर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एंजल आर्ट स्टूडियो एंड एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 2010 का जो सहायक अध्यापक का जो पेपर हुआ था उसको लाया हूँ और इसमें हम डिस्कस करेंगे 2010 के प्रीवियस जो 2010 में जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे और उसका जो पेपर हुआ था वो 30 जनवरी 2011 में आयोजित किया गया था। तो उसको पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले 2 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में यानी दोनों मीडियम में आपको पेपर आपको वहाँ मिल जाता है। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहे इंग्लिश हो या हिंदी में हो, आप पेपर को पढ़ करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं 2010 का जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर हुआ था उस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कला जो ललित कला नहीं है, कौन सी ललित कला नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है टोपोग्राफी की छोड़कर बाकी सारी क्या है इसमें ललित कलाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है यूक्लिड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है ये? कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। तो ये कथन है कवि शैली ने कहा था कवि कल्पना की कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, जयमंगला किसने लिखी थी? तो जयमंगला लिखी थी पंडित यशोधर ने। तो यहाँ पर भी राइट आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कामसूत्र के अनुसार कलाएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो कामसूत्र के अनुसार जो कला होती हैं वो 64 होती हैं, यानी 64 कलाओं का उसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र कला संबंधी खंड का नाम क्या है? तो जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसमें जो खंड है, तीसरा अध्याय है वो है आपका चित्रसूत्र में चित्रों के बारे में आपको वर्णन मिल जाएगा। नेक्स्ट, कला सत्य की अनुकृति है, ये कहा था प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कलाएँ कितनी होती हैं? ये ललित कलाएँ कितनी हैं? तो ललित कलाएँ हैं 5। तो राइट आंसर वी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 10वां क्वेश्चन है कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? तो आपका आएगा संगीत कला को छोड़ करके जितनी भी कलाएँ हैं इसमें दी हुई हैं ऑप्शन में वो सारी रूपप्रद कला है। नेक्स्ट, भारतीय कला किससे संबंधित है? तो भारतीय कला जो है वो धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं 3, लाल, पीला और नीला, ये प्राथमिक रंग है। और नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग इसमें जो दिया हुआ है लाल, इसमें लाल क्या है? सर्वाधिक गर्म रंग माना जाता है। नेक्स्ट, ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा रंग आता है हरा और नीला। तो ऑप्शन में यहाँ पर नीला है, तो राइट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट है पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए, जो पेस्टल रंग होते हैं मोम के रंग, उनको धरातल पर जिस भी आप धरातल पर काम करना चाहते हैं उस पर स्थायी करने के लिए यानी फिक्स करने के लिए किस घोल का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आगा फिक्स का फिक्सेटिव। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, किस चित्र में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं यानी सफ़ेद छोड़ देते हैं? तो आपका आएगा राइट आंसर वी यानी जल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? तो फ्रेस्को की तकनीक दोनों हैं, फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को बोनो। तो राइट आंसर सी, ए और वी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर कितनी परतें लगाई जाती हैं? तो राइट आंसर वी 4 परतें इसमें लगाई जाती हैं। नेक्स्ट,
वास चित्रण का आरंभ जो हुआ था वो भारत में कहाँ से हुआ था? वास चित्रण जो था बंगाल शैली से स्टार्ट हुआ था और अवनींद्रनाथ ने सर्वप्रथम वास जो चित्रण थी वो सीखा था जापान के 2 कलाकारों से। नेक्स्ट, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है, तो इसका आएगा आला प्राइमा। आला प्राइमा में एक ही कोट में पूरा जो चित्र है वो संपूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट, टेम्परा में प्रयुक्त होता है, टेम्परा में अंडा और गोंद दोनों यहाँ पर प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर इज सी। एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम क्या है? तो एक्रेलिक जो रंग हैं उनके लिए क्या प्रयुक्त माध्यम? मैट। नेक्स्ट, तेल रंगों का आविष्कार किसने किया था? जो तेल रंग का आविष्कार किया था वो जॉन वान आइक बंधु ने किया था। और किस सन में किया था? ये तेल रंग जो का आविष्कार है वो जॉन वान आइक ने किया था। जो जॉन वान आइक और उनके भाई थे, तो उन दोनों को क्या कहा गया यहाँ पर? वान आइक बंधु इन्होंने आविष्कार किया था। ये थे नीदरलैंड के। हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि वान आइक बंधुओं ने इसका आविष्कार किया था। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो चुके हैं 2018 में और 2010 में। नेक्स्ट, रंगत के हल्केपन और गहरेपन को कहते हैं। रंगत के हल्केपन और गहरेपन को बोलते हैं तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल की बनावट क्या कहलाती है? धरातल की जो बनावट होती है वो कहलाती है पोत, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टेक्सचर। नेक्स्ट, भूमि बंधन क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है भूमि बंधन है स्थान निरूपण। भूमि बंधन को स्थान निरूपण कहते हैं। नेक्स्ट, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो शांत भाव। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो शांत भाव उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को कहते हैं? तो अनुभूत रेखाएं। मान लीजिए 2 बिंदु हैं और उसके बीच में कोई लाइन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर अनुभूत कर सकते हैं, यहाँ पर गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर बीच में क्या एक लाइन है, तो उसको बोलेंगे हम अनुभूत रेखाएं। नेक्स्ट, फल फूल पत्ती का यथावत चित्रण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इज प्राकृतिक अंकन। नेक्स्ट, तेल चित्रण का माध्यम नहीं है। तेल चित्रण का माध्यम क्या नहीं है? इसमें प्लास्टिक इमल्सन। बाकी सभी क्या होता है? तेल चित्रण में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, ओस्टवाल्ड का जो आदर्श व्रत है उसमें कितनी रंगतें हैं? तो उसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर 24। ओस्टवाल्ड का जो आदर्श व्रत था उसमें 24 रंगतें थी। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर मत जाइएगा, यहाँ पर आपको 24 ही राइट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, चित्रण की विधि कहलाती है। चित्रण की विधि क्या कहलाती है? तकनीक। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे? जो प्रागैतिहासिक शिलाचित्र हैं यहाँ ऑप्शन में रायगढ़ से प्राप्त हुए थे। बाकी ऑप्शन जो है इसमें जो रायगढ़ है वो ऑप्शन में सही आएगा। नेक्स्ट, भित्ति चित्र की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ होती है, वो होती है जोगीमारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास चित्रण का आरंभ जो भारत में किया था वो किया था अवनींद्रनाथ टैगोर में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। नेक्स्ट, प्रभावित चित्र संबंधित है, वो आएगा विषय से। जो चित्र प्रभावित होता है वो विषय से संबंधित होता है। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक जो शिला चित्र हैं चित्रों के प्रतीक कौन से हैं? इसमें से आएगा सभी। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में ये जो चारों ऑप्शन दिए, मतलब 3 जो दिए गए हैं ये तीनों पाए गए हैं। ठीक है, चक्र, त्रिशूल और स्वास्तिक तीनों यहाँ पर पाए गए हैं। ताम्र पाषाण युग में मानव पूजा करते थे, तो राइट आंसर इसमें आएगा मातृ देवी की ये लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरू का प्रयोग जो होता है चित्रण में हुआ था, ये आदिकाल, यहाँ पर आदिकाल में गेरू का प्रयोग हुआ था या प्रागैतिहासिक काल में। नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। नेक्स्ट, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का सर्वप्रथम जो क्षेत्र है वो है आपका मिर्ज़ापुर, तो राइट आंसर यहाँ पर आएगा मिर्ज़ापुर। बौद्ध धर्म से कौन संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से जो आएगा यहाँ पर सिर्फ अजंता क्या है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका जो अजंता का जो विषय है वो बौद्ध धर्म या वन बुद्ध का जीवन परिचय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चित्रित मोहरें किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? जो चित्रित मोहरें हैं वो हड़प्पा से
प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, सांची का जो स्तूप है किस काल का है? सांची का स्तूप सम्राट अशोक के समय है, यानी मौर्य वंश का जो है सम्राट अशोक के समय में है। बाद में जो पुष्यमित्र शुंग था उन्होंने इसको ध्वस्त कराया था, और जो पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था उसने इसको जो पत्थर था उससे आच्छादित करा था, यानी उसका पुनः उसको थोड़ा सा ठीक कराया था, उसको पत्थर से ढकवाया था। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ में कितने शेर हैं? तो सारनाथ जो स्तंभ है उसमें 4 शेर दिखाए गए हैं, जिसमें हमें 3 दिखते हैं और 4 उसमें बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जो गांधार शैली के समकालीन शैली है वो है आपकी मथुरा शैली। तो यहाँ पे पूछा गांधार शैली के समकालीन शैली कौन सी है, तो आपका आएगा मथुरा। नेक्स्ट, मथुरा शिल्प में किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? मथुरा शिल्प में जो पत्थर हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, भरुत का जो स्तूप है वो किस काल का बना है? जो भरुत का स्तूप है वो शुंग काल में बनाया गया था। और जो गांधार की कला किस सदी में पनपी थी? तो राइट आंसर इसका 6वीं शताब्दी में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अजंता की जो गुफाएं हैं किस पहाड़ी को काटकर बनाई गई थी? अजंता की गुफाएं जिस पहाड़ी को काटकर बनाई गई थी उसका आकार था, तो ये राइट आंसर है इसका अर्धचंद्राकार। जैसे आपको मेरी जो अजंता की जो वीडियो बनाई गई थी उसमें आपको मिल जाएगा, अजंता की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, अजंता पार्ट 1 में और 2 में। नेक्स्ट, मणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा में स्थित बना हुआ है? तो राइट आंसर इज 16, गुफा संख्या 16। गांधार कहाँ स्थित है इस समय? तो ये वर्तमान में आएगा आपका अफगानिस्तान। जो गांधार है इस वर्तमान में अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोगीमारा की गुफाएं किस प्रदेश में है? तो जोगीमारा की जो गुफा है वैसे तो छत्तीसगढ़ में है, जब से छत्तीसगढ़ बना था तो अब तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में यानी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन अगर आपका ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं है तो आप मध्य प्रदेश पे ही राइट आंसर सही करेंगे। नेक्स्ट, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो शीतलवासल की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आंसर में गलत दिया हुआ है, या तो भारत आना चाहिए या फिर आगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट, अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो अजंता की सबसे प्राचीन गुफा है वो 9वीं और 10वीं मानी जाती है। नेक्स्ट, शीतलवासल की गुफाओं की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1934 में। नेक्स्ट, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम कहाँ दिखाई देता है? तो आपको ये जो चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम जो दिखाई देगा वो आपको अजंता की गुफाओं में देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर ए, अजंता। जातक कथाओं की भाषा कौन सी थी? तो जातक कथाओं की भाषा यहाँ पर थी पाली। राइट आंसर बी, यानी पाली। सिगिरिया गुफाएं कहाँ स्थित है? जो सिगिरिया की गुफाएं वो आपका श्रीलंका में स्थित है। आगे चलते हैं मित्रों। बाकी जो गुफाएं हैं किस धर्म से संबंधित है? तो बाकी गुफाएं जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म यानी महायान से संबंधित है। नेक्स्ट, अजंता की किस गुफा में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र जो है अवलोकितेश्वर का जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा में है? तो इसका राइट आंसर है पहली गुफा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये अफगानिस्तान बामियान से प्राप्त हुई है, जो शायद अफगानिस्तान में लगता है। नेक्स्ट, ये बामियान में थी और ये हाल ही में तालिबान द्वारा ये ध्वस्त की गई थी। नेक्स्ट, पाल शैली में पोथी चित्र किस पर बने थे? तो राइट आंसर आएगा आपका ताड़पत्र पर। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? तो राइट आंसर इसका आएगा आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, पाल शैली का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर है इसका 9वीं सदी में या 9वीं शताब्दी में। लघु चित्रों में नायक और नायिकाओं को किस रूप में दिखाया गया है? तो सही आंसर इसका राधा और कृष्ण को नायक और राधा को नायिका माना गया है। बसोली शैली के चित्र कहाँ के हैं? तो बसोली शैली के जो चित्र हैं वो जम्मू कश्मीर जो बसोली है वो आपका जम्मू कश्मीर में लगता है। नेक्स्ट, राजस्थान शैली में कृष्ण की किन लीलाओं का वर्णन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा उपयुक्त तीनों, बाल लीला, रास लीला और प्रेम लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाहर निकली परली आंख का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो राइट आंसर आपका अपभ्रंश शैली। कौन सी राजस्थानी शैली का विषय नहीं है? कौन सा विषय जो है राजस्थान शैली का नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा रज़्मनामा, यानी महाभारत। जो रज़्मनामा है ये आपका मुगल में चित्रित हुआ था। नेक्स्ट, राजा संसार चंद किस शैली से संबंधित हैं? तो राजा संसार चंद जो थे वो कांगड़ा शैली से संबंधित थे, यानी कांगड़ा शैली का उन्होंने विकास किया था। बसोली का शीश महल किसने बनवाया था? यहाँ पर ऑप्शन में गलत है, जबकि बसोली का जो शीश महल था वो बनवाया था मेदिनी पाल ने। आगे चलते हैं दोस्तों। जो बसोली शैली के चित्रों की खोज की थी वो उसका श्रेय जाता है किसको? आनंद कुमार स्वामी को। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा संग्रहालय कहाँ है? तो राजा रवि वर्मा संग्रहालय कहाँ पर है? ये त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक थी। मुगल काल की जो सर्वप्रथम चित्रित थी वो थी दास्ताने अमीर हमजा या हमजा नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयार दानिश किसका अनुवाद है? किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो राइट आंसर इज पंचतंत्र का ये अयार दानिश जो था अनुवाद था। द सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी यहाँ पर गंगनेंद्र नाथ ने ओरिएंटल जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट था उसकी स्थापना की थी सन 1907 में अपने भाई अवनींद्र नाथ के साथ में मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूपावली और शिल्प कला के जो लेखक हैं वो है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो है रूपावली और शिल्प कला के लेखक हैं। ये 2 पुस्तक थी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट, पटना शैली का दूसरा नाम क्या है? तो पटना शैली का दूसरा नाम है कंपनी शैली। 1904 में केसर हिंद मेडल चित्र के चित्रकार को प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डोगरा आर्ट गैलरी है वो जम्मू में स्थित है। उसके बाद टेट संग्रहालय कहाँ पर है? ये आपका लंदन में। नेक्स्ट, हरिपुरा कांग्रेस के जो चित्र बनाए थे किस कलाकार ने बनाए थे? तो राइट आंसर नंदलाल बोस। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर आपका के.एस. कुलकर्णी। देगा, ये यहाँ पर टाइप यहाँ पर गलत है, देगो नहीं है वो देगा है। देगा किस बात से संबंधित थे या है? तो आएगा आपका प्रभाववाद। देगा जो था प्रभाववाद से संबंधित है। आपका गढ़वाल शैली की खोज किसका श्रेय किसको जाता है? तो ये राइट आंसर आएगा बैरिस्टर मुकंदी लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी का प्रथम चेयरमैन कौन है? तो सही आंसर इसका प्रथम चेयरमैन कौन था? तो राइट आंसर है देवी प्रसाद राय चौधरी। रूपलेखा का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो सही आंसर इसका शारदा चरण उकील। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही आंसर सी। अब आता है दोस्तों मथुरा कला शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स सभी आपको नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ यहाँ पर देख लेना। ऑप्शन में फर्स्ट जो है कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ असत्य बताऊंगा कौन कौन से असत्य हैं। तो थर्ड आंसर है इसमें, इसके कलाकारों ने केवल धार्मिक कलाकृतियाँ ही बनाई थी। एक तो ये वाला कथन गलत है, और एक इस शैली के अंतर्गत सफ़ेद संगमरमर का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ था। तो मथुरा में संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ था। तो ये 2 जो कथन है यहाँ पर असत्य हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आएगा डी, थर्ड और फोर्थ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 92। इसमें बताना है कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी इमारत स्थापत्य कला के प्रांतीय मालवा शैली की है। जो मालवा शैली थी वो प्रांतीय शैली थी, एक स्टेट की थी, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं थी। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन सी इमारत थी जो सिर्फ मालवा शैली में बनी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा डी। पहला है रूपमती का महल मांडू में, दूसरी है कमाल मोला की मस्जिद धार में, और थर्ड है आपका गोल गुंबज जो बीजापुर में है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका, भुवनेश्वर में उड़ीसा की तरह की नागर शैली, जो भुवनेश्वर है उड़ीसा की तरह नागर शैली के मंदिर का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर इसमें आएगा बी। पहला अब देखते हैं इसमें बी में कौन कौन सा आता है। यहाँ पर सेकंड दिया हुआ यानी परशुरामेश्वर मंदिर, थर्ड यानी मुक्तेश्वर मंदिर, फोर्थ यानी लिंगराज मंदिर। ये तीन जो हैं ये उड़ीसा की तरह नागर शैली में ही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो सूची है इन दोनों को मिलाना है। तो देखिए फारस की जो मोहरें हैं और आटा पीसने की चक्की है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर आएगा इसका लोथल से। यहाँ पर लोथल यानी बी में हम जा रहे हैं यहाँ पर इसके हिसाब से। और आगे देखते हैं जो फारस की ये हो गया बी है गुड़िया निर्माण, यानी गुड़िया निर्माण का कारखाना और लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुई थी? चानूदड़ों से। तो हम इसके हिसाब से लगाएंगे पहला लोथल और दूसरे का चानूदड़ों। तो ये राइट आंसर इसके हिसाब से आएगा हमारा बी में। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका ठोस पहाड़ियाँ ठोस पहियों वाली गाड़ी और मछुआरे का चित्र। ये कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। नेक्स्ट अलंकृत एवं कच्ची ईंटें, अलंकृत और कच्ची ईंटें हमारा कालीबंगा। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं मित्रों। 95 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम। सूची वन से और सेकंड को मिलाना है, फर्स्ट से सेकंड को। आइए देखते हैं। यहाँ पर पूछा है गुप्तकालीन जो मंदिर हैं उनके प्रकार। यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर के प्रकार दिए हुए हैं। तो सपाट छतों वाले वर्गाकार मंदिर, जो सपाट छतों वाले थे वो वर्गाकार मंदिर आ गया उसका मणियार मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमान युक्त वर्गाकार मंदिर। इसका क्वेश्चन होगा ये आएगा आपका सांची का मंदिर। नेक्स्ट आपका आएगा शिखर वाले वर्गाकार मंदिर। तो शिखर वाले वर्गाकार मंदिर का आएगा आपका नचना कुठार। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, वो है नचना कुठार और बुमरा में क्रम से पार्वती और शिव के मंदिर। नेक्स्ट है आपका आयताकार मंदिर। तो आयताकार मंदिर कौन है? यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है आयताकार मंदिर जो है वो देवगढ़ का देवगढ़ और भीतरगांव के मंदिर। नेक्स्ट है वृत्ताकार मंदिर। जो वृत्ताकार मंदिर है वो आंसर है वृत्ताकार जो मंदिर है वो है आपका सांची का मंदिर। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। यहाँ पर भी सुमेलित करना है फर्स्ट से सेकंड सूची को। तो देखते हैं। यहाँ पर पहले पूछा गया चंद्रमहल जो है ये जयपुर में है। नेक्स्ट जगनिवास महल ये आपका उदयपुर में ही है। राणा कुंभा का महल वो चित्तौड़गढ़ में ही है। और विनय विलास महल अलवर में स्थित है। नेक्स्ट 97 में दिया हुआ है बढ़ते क्रम बताने हैं। तो सबसे पहले आगरा किला, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर कुतुब मीनार और ताजमहल। ये आपका क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब देखिए आगे देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ आंसर में और आंसर कौन सा सही है। तो आंसर यहाँ पर थर्ड। आइए देखते हैं थर्ड में पहले का तीसरा, यानी सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर आगरा का किला, फिर फतेहपुर सीकरी और लास्ट में आपका ताजमहल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध चित्र चांदनी रात्रि में गंगा दर्शन किस चित्रकार के द्वारा चित्रित है? तो इसका आएगा मुकुल चंद रॉयल ने ये चित्रित किया था। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट बंगाल की नौका दौड़ और स्वागत करती कन्या किस चित्र का चित्रकार है? तो ये इसका राइट आंसर है रथिन मित्रा। गढ़वाल शैली का विकास जो किया था निम्न में से किस चित्रकार ने किया था? तो यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर भोलाराम नहीं है वो मोलाराम है। मोलाराम, मनकू और चेतु। तो इस राइट आंसर उपयुक्त सभी यानी डी। तो मित्रों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ आगे भी।